अस्सलाम वालेकुम। दुबई मॉल के पार्ट 2 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आइए लिए चलते हैं आपको दुबई मॉल में। दुनिया के सबसे बड़े मॉल में हम दाखिल हो चुके हैं और हमारी नज़र पड़ी एक दुकान पर जहाँ पर दुबई की मुख्तलिफ़ सकाफ़ती चीज़ें रखी हुई थी। ये ऊँट भाई ने हमारा इस्तकबाल किया। ये लिटरेचर रखा हुआ था और ये हाथी, ऊँट और ये दुबई की सारी चीज़ें। और यहाँ मुझे नज़र आई बहुत काम की चीज़, ये छोटे छोटे ऊँट के बच्चे और ये रिवायती। और ये नज़र आया मुझे अलादीन का चिराग मुझे नज़र आते ही मुझे 3 विशेज़ याद आ गई। और एक वो वाली मीम भी याद आई जो आदमी बोलता है मुझे छतरी चाहिए। जिसने देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर सकाफ़ती चीज़ें रखी हुई थी। ऊँट पे बहुत ज़ोर है भाई, जगह जगह ऊँट है। कभी सफ़ेद ऊँट, कोई काला ऊँट, कोई पीला ऊँट, कोई सोने का ऊँट, कोई चांदी का ऊँट। और ये इनके छोटे छोटे ग्लास और ये दुबई की बोतलें, बहुत खूबसूरत वाटर बोटल्स थी ये। और ये थोड़ी छिचोरी लांडी कोरंगी वालों की थी। और ये कप थे और ये मेकअप बैग, सफरी बैग और ये ओम शांति ओम के टुन वाले। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। अच्छा, इसका नाम है अल जब्बार गैलरी। चाचू क्या क्या खोल रखा है। और ये आ गए शीशे के बुर्ज खलीफा और बुर्जुल अरब। ये हर साइज़ में दस्तयाब हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत नाजुक हैं। इसके साथ ये है गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर के, बाकायदा चांदी के, तांबे के, गोल्ड प्लेटेड। और ये वाला जो बुर्जुल अरब है ये प्योर 22 कैरेट सोने का है और ये शीशे का बनाया हुआ था और इस फ्रेम के अंदर रखा हुआ था। ये अरब की सकाफ़ती खजूरें, बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी खजूरें थी ये। पता नहीं इसमें भी क्या सोना था या चांदी थे या प्लाटिनियम था। ये जो भाई खड़े हैं ये अरब नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट्यूम था। उसके बाद हम चल पड़े फूड कोर्ट की तरफ। जाहिर है ये भी दुनिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है और ये फूड कोर्ट 3 इमारतों पे, मतलब 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। यहाँ हम ढूंढने लगे कुछ रीज़नेबल और कुछ अच्छी चीज़। इधर उधर भी देखना था, नज़ारे भी देखने थे और कोई रीज़नेबल रेस्टोरेंट भी ढूंढना था। और बेगम सर्च करने लग गई गूगल पे कुछ या इंस्टाग्राम पे। भाई सबसे पहले हम रुके थे इस इंडियन रेस्टोरेंट पे क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने के लायक चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन हमने फ़ैसला किया कि हम पूरा पहले फर्स्ट फ्लोर का जो है, सॉरी मेज़नाइन फ्लोर का, या पता नहीं कौन सा फ्लोर था यार, खैर जहाँ से हम इंटर हुए थे वही था, लोअर ग्राउंड वाला। तो यहाँ पर पहले हमने फ़ैसला किया कि हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। सबवे के ऊपर तो हमने फजूल समझा जाना क्योंकि मेहनत सारी हमारी होती है और पैसे वो हमसे ले लेते हैं। और ये वाले जो डोनट्स थे, दिस इज़ फॉर यू जिया एंड मन्नो। और हम अब जा रहे हैं कुछ देखने के लिए। हेलो आंटी, आंटी 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 नहीं सुन रही भाई मेरी, तो वापस अब मैं दिखाऊँ। हाँ, ये थे चीनी कीड़े मकोड़े। ये सारे कीड़े मकोड़े यहाँ पर बिक रहे थे और ये हम जैसे पाकिस्तानी दूर से खड़े हुए देख रहे थे। ये था विजन बर्गर था या वीगन बर्गर था, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स के बर्गर्स थे। बिलाखिर पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, यानी इंडियन पैलेस पे हम लोग पहुँचे क्योंकि यहाँ पर खाना जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस में भी था और वो चीज़ें भी थी जो हम खा सकें। लिहाजा हमने अपनी औकात के मुताबिक सबसे सस्ती चीज़ों का ऑर्डर दिया, यानी कि देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने हमें पकड़ा दिया बिल और ये रिमटवा लेके हम जाकर बैठे अपनी टेबल और कुर्सी पर और इंतज़ार करने लगे अपनी बारी का। इस रिमटवा में 4 मिनट का टाइम था और इस 4 मिनट के बाद ये बीप देता और बीप देने के बाद हम चले जाते। चलिए इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, रिमटवा ने बीप दे दी थी और मैं लेकर आ रहा हूँ अपने खाने का सामान, यानी कि दुबई मॉल की सबसे सस्ती चीज़ें, कुल्हड़ चाय, इंडियन समोसे और फ्राइज़। ये समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे लेकिन पाकिस्तान जैसे समोसों की बात नहीं थी। खा पी के चट किया और अब हम चले गए ऊपर कुछ देखने के लिए। और ये खूबसूरत मंज़र अपर साइड का दुबई मॉल की। बेसिकली बेगम ने देख लिया था इंस्टाग्राम पे, कैंडी लिशियस पे मुफ्त कॉटन कैंडी मिलती है। कॉटन कैंडी वो होती है जिसको हम देहाती लोग गुड़िया के बाल बोलते हैं, लेकिन आजकल अंग्रेज़ उसको कॉटन कैंडी कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत दुबई मॉल में चाइना टाउन की एक गाड़ी खड़ी हुई थी। खैर हम चल पड़े
ढूंढने के लिए कैंडिलिशियस, लेकिन ख़वातीन है ना, नज़र पड़ी इनकी मेकअप की दुकान पे। ये भी दुनिया के सबसे महंगे मेकअप ब्रांड का एक आउटलेट था और यहाँ पर रश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर फ्री में चीज़ें बट रही हैं, लेकिन फ्री में नहीं बट रही। यहाँ पर एक लिपस्टिक की कीमत भी जो थी वो 500 दिरहम से शुरू थी और ये सेल लगी हुई थी और लोग यहाँ पर दीवाना वार आ रहे थे। बिलाखिर मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, और वो मुझे नज़र आ गई शार्क। और मैं देहातियों की तरह देख रहा था इस शार्क को। वो देखें, एक शार्कियरी, एक शार्कियरी। भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है। यहाँ पर 400 से ज़ायद शार्क्स मौजूद हैं और 5000 या 5500 से ज़ायद मछलियों की अक़साम मौजूद हैं। अंदर जाने के लगते हैं 150 दिरहम। फिर अभी जो आपको कैज नज़र आएंगे, इस कैज में जाके आप इनको करीब से देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र था अल्लाह की कुदरत का। और एक मुसन्निफ़ अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर अल्लाह को जानना है तो समंदर की मखलूक को देख लो। समंदर की मखलूक हमने या तो नेशनल जियोग्राफिक पर देखी है या इस एक्वेरियम में देखकर वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर थे और बेसाख्ता मुँह से निकला फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन भाई दुबई वालों, अरे ये आ गई चोंच वाली मछली, चोंच वाली मच्छी। लेकिन भैया दुबई वालों, इसमें ना पल्ला ना खग्गा। बहरहाल हमें नज़र आ गया कैंडिलिशियस और हम कैंडिलिशियस में अंदर दाखिल हो गए और यहाँ पहले से चल रहा था नाच गाना। मैं तो समझा ये पागल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर चल रहा था नाच गाना। खैर आइए आपको दिखाते हैं इनका नाच गाना। अब आपको दिखाते हैं इनको करीब से। कोई गाजर बन के नाच रहा है, कोई मूली बन के नाच रहा है। और मुझे मेरे बचपन का शेर याद आ गया। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। हा 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 हा। सस्ती कॉमेडी पे हंस तो लो भाइयों। और शायद इनको बिरादरी बाहर किया हुआ था, बेचारे कोने में अकेले नाच रहे हैं और ये शायद कैंडीज धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं, लेकिन अकेले नाच रहे हैं बेचारे। और इनको देख के मेरे अंदर की रीमा भी जाग गई। इनको नहीं बल्कि इन बाजी को देख के जागी थी, ये नाचती हुई आ रही थी और उनको देख के मेरे अंदर की रीमा भी जाग गई। मुलाहिज़ा फरमाए मेरा डांस टन टनान। भाई नाच के फारिग हो गए, पूरा कैंडिलिशियस ढूंढ लिया और शायद मैं गलत नहीं हूँ। हेलो हेलोविन, ये हेलोविन का सामान रखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी दुनिया की सबसे बड़ी कैंडी आउटलेट है। खैर कैंडी आउटलेट से हमें फ्री कॉटन कैंडी तो कहीं से नहीं मिली। ये दोबारा जा रही है भाई देखने के लिए, हिम्मत नहीं हारनी। खैर वहाँ से फारिग होके हम आए दुबई मॉल के दी सोक में। सोक मतलब बाज़ार होता है, अरबिक में सोक बाज़ार को कहते हैं। और यहाँ पर दुनिया के इस दी सोक में दुनिया के सबसे महंगे आउटलेट्स, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स और गोल्ड तो यहाँ पर ऐसे था जैसे हमारे पाकिस्तान में मकई बिक रही हो। अरेबिक सकाफत पर की तर्ज पर बनाया हुआ एक खूबसूरत बाज़ार। मिलाद भी है यहाँ पर भाई, मिलाद 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 के बाद हमने देखा ये खूबसूरत मंज़र। अरेबिक कल्चर पर की तामीर की हुई है इन्होंने। ये बहुत ज़बरदस्त और प्योरली अरेबिक कल्चर यहाँ पर जो है वो पेश किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे अरब भाई भी बैठे हैं। हेलो हबीबी। ये खूबसूरत मंज़र है मेहराब और ये खूबसूरत इस्लामिक टाइल्स और गुंबद भी बना हुआ है। बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और यहाँ से फारिग होने के बाद जिसका हमें इंतज़ार था, यानी दुबई का नायग्रा वाटरफॉल, सॉरी दुबई वाटरफॉल, सॉरी दुबई मॉल वाटरफॉल, अबे भाई जो भी है यही है। अब ये वाटरफॉल था और यहाँ से बहुत सारे गंजे एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ नीचे कूद रहे थे, लेकिन पता नहीं कितने अरसे से बेचारे यहीं अटके हुए हैं। इनको किसी ने बोल दिया स्टैचू, तो ये यहीं रुक गए।
और यहाँ से पानी बहुत ज़बरदस्त बह रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, लेकिन ये गंजे जो हैं बेचारे यहीं पे अटके हुए हैं। ये नीचे लोग खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक जमे गफ़ीर था, नीचे जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया था, लिहाजा हमने ऊपर से बैठ के ही इसको कवर किया। अच्छा, ये दो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे है। बेगम मसरूफ़ थी वाटरफॉल में से गिरते हुए गंजों को देखने में, तो मैं इधर से उधर टहल रहा था। चुनाचे एक सराइकी भाई को मैंने मोबाइल पकड़वाया और कहा कि भाई मेरी सस्ती एक्टिंग को ज़रा शूट करो, और ये सराइकी भाई भी बहुत ज़्यादा तरसे हुए थे फ़ोटोग्राफ़ी के या वीडियोग्राफ़ी के। इन्होंने भी आएँ बाएँ दाएँ हर जगह से मुझे शूट कर लिया। खैर, अब हमने फ़ैसला किया घर जाने का और हम बाहर निकले तो टैक्सीज़ का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जो कि हद निगाह टैक्सीज़ ही टैक्सीज़ नज़र आ रही थी। ये आप देखें, सोनाटा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त रॉयल गाड़ियों में शुमार होती है, यहाँ पर टैक्सी में है। और बिलाखिर चलते 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 टैक्सीज़ के इंतज़ार में कि कोई खाली टैक्सी नज़र आए। खैर, एक टैक्सी नज़र आई और मेरे चेहरे की हालत से अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा पैदल चले होंगे। खैर, टैक्सी में बैठने के बाद भी हमें कोई आधा घंटा लगा अपनी बारी के इंतज़ार में कि कब आगे से टैक्सीज़ निकलें तो हमारी गाड़ी निकले। खैर, अब हम खुदा खुदा करके दुबई मॉल से बाहर निकले हैं और दुबई मॉल से बाहर निकलने के बाद मैं आप सबको पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये थी छोटी छोटी और मेन चीज़ें। पूरा दुबई मॉल तो ज़ाहिर है हम कवर नहीं कर सकते थे, लेकिन मेन चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली दफ़ा किसी नई जगह के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।